नमस्कार, मैं स्मार्ट भूमि रोहित शर्मा। पिछले 2 सालों से कगार अभियान चलाया जा रहा है माओवादियों के खिलाफ और इसका लक्ष्य है कि पूरे भारत से माओवादियों को समाप्त कर देना। माओवादी समाप्त होंगे या नहीं होंगे वो दीगर की बात है, लेकिन कगार अभियान के खिलाफ दुनिया भर में आवाजें उठने लगी है, उठ रही है। एक बार फिर करेगुट्टा के पहाड़ पर, जिस मैंने बताया था पिछले वीडियो में अपने, लाखों फौज को उतार दिया गया है। माओवादियों को घेरो और मारो की नीति अपनाए हुए है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। दुनिया भर का इतिहास है, कम्युनिस्टों के खिलाफ सबसे तगड़े अभियान किए गए हैं, इसमें लाखों करोड़ों लोग मारे गए हैं और इसके बावजूद कम्युनिस्टों पर आरोप लगाया जाता है कि वह हिंसा करते हैं, वह जो है हिंसक है, जबकि स्थिति उलट है। हिंसा सदैव शासक वर्ग करता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण विभत्सता का एप्स्टीन फाइल है। जो भी हो, इसके बारे में जानते आप हैं। बहरहाल हम आते हैं कगार अभियान पर। कगार अभियान के तहत हजारों माओवादियों की हत्या की जा चुकी है, सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग सरेंडर कर चुके हैं और हजारों लोग जेल में बंद है। लेकिन इसके बावजूद कगार अभियान चल रहा है। न तो माओवादी श्रम खत्म हुए हैं, न कगार अभियान रुका है। जानकार बताते हैं कि यह अभियान चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कि या तो भारत सरकार न खत्म हो जाए या फिर माओवादी या देश की जनता न खत्म हो जाए। अगर देश की जनता खत्म हो जाती है तभी ये अभियान रुकेगा, या फिर सरकार बदल जाएगी तभी ये अभियान रुकेगा। बहरहाल जो भी स्थिति रहा हो, अभी जो कगार अभियान चलाया जा रहा है, करेगुट्टा के पहाड़ियों को घेर करके लाखों फौज के हुला दिया गया अमित शाह के द्वारा पूंजीपतियों के हित में, उसके खिलाफ जो सवाल उठ रहे हैं, उसके खिलाफ जो आवाज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठ रहे हैं, देश से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, यह भी एक बहुत बड़ी चीज है। आइए किस तरह के सवाल उठ रहे हैं, कहां से उठ रहे हैं, क्या है, इस पर बात करते हैं विस्तार से। मैंने कल अपने वीडियो में बताया था आपको, कगार अभियान के खिलाफ जो सरकार ने दोबारा कदम उठाया है और लाखों फौज को लेकर के करेगुट्टा पहाड़ को घेर लिया है, इसके खिलाफ CPIML मास लाइन ने स्टेटमेंट दिया है और बताया है किस तरह की चीजें आदिवासियों के जल जंगल जमीन को लूटने लाने करके और किस तरीके से यह अभियान चलाया जा रहा है। अब एक बार फिर तेलंगाना से ही या देश के अंदर से ही एक नई पार्टी या एक और पार्टी CPIML न्यू डेमोक्रेसी की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है और उस स्टेटमेंट के तहत यह बताया गया है किस तरह से कगार अभियान चलाया जा रहा है और इसके खिलाफ एक आवाज को बुलंद किया गया है। ये CPIML न्यू डेमोक्रेसी एक संगठन है, पार्टी है और इसका भी जो है हैदराबाद में हेडक्वार्टर है या फिर क्वार्टर है। इसके सचिव पी सूर्यम है और यह भी जो है प्रेस विज्ञप्ति 20 तारीख को, 20 फरवरी को जारी किया गया था। ये अपने स्टेटमेंट में लिखते हैं, करेगुट्टा में तलाशी अभियान बंद किया जाना चाहिए। CPIML न्यू डेमोक्रेसी तेलंगाना राज्य कमेटी की मांग है। वो अपने पर्चे में विज्ञप्ति में लिखते हैं, वो पिछले 2 दिनों से करेगुट्टा क्षेत्र में केंद्रीय बलों की भारी तैनाती ने बेहद तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी है। चूंकि ये तलाशी अभियान माओवादियों को निशाना बना रहे हैं, इसलिए जल्द ही कोई खबर सुनने को मिलेगी। मतलब अच्छी खबर हो सकती है, बुरी खबर हो सकती है, लेकिन जो भी खबर हो, किसी न किसी की मौतें निश्चित है। माओवादी पार्टी ने बार बार बातचीत के लिए तत्परता दिखाई है, लेकिन केंद्र सरकार बातचीत के लिए आगे नहीं आ रही है। आज समर्पण करने वालों को भी मार दिया गया। यह ज्ञात है कि कुछ लोग तेलंगाना राज्य में आ रहे हैं और उनके खिलाफ UPA के नाम पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं। अंततः नागरिक अधिकार संगठन के नेता कह रहे हैं उन्हें जेलों में हथकड़ी लगाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। यह संविधान और कानूनों का उल्लंघन है। करेगुट्टा से सशस्त्र बलों को वापस बुलाया जाना चाहिए। हमारी पार्टी
CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी एक बार फिर घोषणा करती है कि केंद्र सरकार को माओवादी पार्टी के साथ शांति वार्ता शुरू करनी चाहिए। हम यह भी चाहते हैं कि तेलंगाना सरकार आत्मसमर्पण करने वालों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करे। हमारी पार्टी मांग करती है कि ऑपरेशन कगार 2 को वापस लिया जाए और केंद्र और राज्य सरकारें संविधान के अनुसार कार्य करें। कगार ऑपरेशन अभियान 2 मतलब ये जो करीगुट्टा में जो दोबारा प्रयास किया गया है 2 दिन से, मतलब 4 दिन हो गए हैं आज, और वहाँ लगातार जिस तरह से अभियान चलाए जा रहे हैं उसको लेकर के जो है एक विक्षोभ लोगों ने, नागरिक संगठनों ने, पार्टी ने दर्ज किया है और ये मांग कर रहे हैं कि संविधान के अनुसार आप कार्य करें। हमारी पार्टी CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी का मानना है कि मुठभेड़ और तलाशी अभियान समस्या का समाधान नहीं है। ये बात अक्षरशः सत्य है और इसके साथ ही ये भी सत्य है कि अगर सरकार संविधान के इतर कार्य करती है तो सरकार को नैतिक अधिकार भी नहीं है किसी को यह कहने का कि वो संविधान के तहत काम करे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, जिस तरह से महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किया था, भीड़ ने उसको पकड़ लिया था लेकिन उसकी हत्या नहीं की, उसको पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया और न्याय के अनुसार, कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार उसको दंड दिया गया। दूसरी घटना, आप मुंबई में जो हमले हुए थे, नरसंहार हुआ था और पाकिस्तान से बाकायदा एक आदमी आकर के यहाँ पर फायरिंग करता है, लोगों की हत्या करता है, उसको भी लोगों ने पकड़ लिया था। कशाब नाम था उनका, और उसकी चाहता अगर सरकार या पुलिस या पब्लिक तो उसको पीट पीट करके मार सकती थी या पुलिस उसको फेक एनकाउंटर में हत्या कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया, उसको कानून के हवाले किया और कानून ने उसको दंड दिया। ये एक संवैधानिक तरीका है जिस तरीके के तहत आपको चलना चाहिए, हर किसी को चलना चाहिए। लेकिन जब सरकार या पुलिस संविधान के इतर कार्य करती है, संविधान को ताक पर रख के काम करती है, फेक इनकाउंटर करती है, हत्या करती है, तलाशी अभियान के नाम पर बलात्कार और प्रताड़ित करती लोगों को, आम जनता को, ये विक्षोभ पैदा होता है। और चूंकि ये संविधान के तहत कार्य नहीं है, इसीलिए इसका असर भी नए सी तरीके से आता है और वो आता है मजबूत ही करती है सरकार विपक्षी दलों को या विपक्षी पार्टियों को, यानी माओवादियों को। जिस तरीके से चीजें चल रही है उसका एक नया रूप ये दिख रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं, सरकार को घेरना शुरू कर दिए हैं। भारत के दूतावासों को लोगों ने घेरना शुरू किया। मैंने कई सारे उदाहरण दिया था। एक बार फिर 28 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंग्लैंड में कगार अभियान के खिलाफ प्रतिरोध मार्च निकलने जा रहा है। मसला क्या है, इस पर एक हैकम का हिंदी स्टेटमेंट आया था, उस स्टेटमेंट में निगमीकरण है और शरणीकरण क्या कहा जाता है, मंच कॉर्पोरेटाइजेशन और शरणीकरण ब्रिटिशाइजेशन के खिलाफ एक मंच है और ये अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इस मंच के तहत एक बयान जारी किया गया है। उस बयान का कहना है कि ऑपरेशन कगार के खिलाफ सर्वहारा की अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का आह्वान, अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के आह्वान में शामिल हो। अगेंस्ट ऑपरेशन कगार ऑन 28 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा एकजुटता जिंदाबाद। निगमीकरण शरणीकरण के विरुद्ध मंच यानी फैकम, FACAM। ये अपने विज्ञप्ति में लिखते हैं, मध्य और पूर्वी भारत में नरसंहारी ऑपरेशन कगार के खिलाफ भारतीय जनता का दृढ़ प्रतिरोध सामूहिक हत्याओं, यौन हिंसा, राजनीतिक हत्याओं, यातनाओं और अवैध हिरासत के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग के आह्वान के रूप में दुनिया भर में गूंज रहा है। बस्तर और अन्य क्षेत्रों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं और आदिवासी लोगों के शवों के ढेर से व्याकुल होकर अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा आंदोलन ने समय की पुकार का जवाब दिया है और प्रगतिशील, लोकतांत्रिक और न्यायप्रिय लोगों और संगठनों को अपने साथ एकजुट करके ऑपरेशन कगार और आदिवासी लोगों और उनके राजनीतिक कार्यकर्ताओं के संहार को
समाप्त करने की मांग की है। 27 जनवरी को ब्रुसेल्स में भारतीय दूतावास और यूरोपीय संसद के सामने विरोध प्रदर्शन और सभाएं आयोजित की गई। उसी दिन बर्मिंघम, ब्रिटेन में भारतीय महावाणिज्य दूतावास में भारत में दमन को रोकने के लिए संयुक्त समिति JCSR और विभिन्न अन्य संगठनों द्वारा एक विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया था। 28 जनवरी को वियना में भी एक विरोध प्रदर्शन हुआ था। यूरोपीय संघ भारत मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता और यूरोपीय संसद की मानवाधिकार उपसमिति के मद्देनजर, साथ ही 26 जनवरी 1926 को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय राज्य के गणतंत्र की प्रकृति पर विचार करने के लिए इन विरोध प्रदर्शनों का आह्वान किया गया था। इससे पहले तुर्की, चिली, ब्राज़ील, पेरू, फिलीपींस, बांग्लादेश, इटली, जर्मनी, स्पेन, पोलैंड, अमेरिका और ग्रीस में भी विकास के नाम पर भारत में चलाए जा रहे ऑपरेशन कागार के तहत नरसंहार अभियान को समाप्त करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन और कार्यक्रम किए गए हैं। कारपोरेशन और सैनिकरण विरोधी मंच माने फैकम उन सभी संगठनों को हार्दिक अंतर्राष्ट्रीय सरबराह क्रांति का शुभकामनाएं भेजता है जिन्होंने भारत के उत्पीड़ित लोगों पर साम्राज्यवादी आक्रमण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को समझा और इस कार्य को संपन्न किया। हम कश्मीरी और फिलिस्तीनी प्रवासी समूह जैसे विभिन्न अन्य उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के प्रवासी संगठनों को भी क्रांतिकारी एकजुटता का शुभकामनाएं भेजते हैं जिन्होंने अपने साथी उत्पीड़ित भाइयों के साथ एकजुटता दिखाते हुए विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। हम ब्रिटेन और ब्रुसेल्स में स्थित उन संगठनों के प्रयासों की सराहना करते हैं जिन्होंने मानवाधिकार समीक्षा बैठकों के दौरान भारतीय जनता के समृद्ध खनिज संसाधनों और श्रम शक्ति को सस्ते दामों पर लूटने के उद्देश्य से काम कर रही यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों का पर्दाफाश किया। मध्य भारत में निगमीकरण, सैन्यीकरण और नरसंहार युद्ध के कारण घोर मानवाधिकार उल्लंघन और बड़े पैमाने पर विस्थापन के मद्देनज़र यूरोपीय संघ भारत मुक्त व्यापार समझौते को निलंबित करने के लिए अपनी सरकार से आह्वान करके इन साथियों ने यूरोपीय साम्राज्यवादियों को दुनिया के सामने खुले तौर पर जवाबदेह ठहराया है कि वे ऑपरेशन कागार के तहत भारतीय जनता, विशेष रूप से आदिवासी मूलवासी लोगों पर छेड़े गए युद्ध को और तीव्र न करें और उससे होने वाले लाभ को न लूटें। हम यह स्पष्ट करते हैं कि यूरोपीय संघ भारत मुक्त व्यापार समझौता भारत और उसके लोगों पर साम्राज्यवादी शिकंजे को मजबूत करने का एक साधन मात्र है, जिसका उद्देश्य भारत के संसाधनों की खुलेआम लूट, भारतीय जनता के श्रम का शोषण और अपने संसाधनों और श्रम से निर्मित वस्तुओं को आसमान छूती कीमतों पर बेचकर उसके बाजार को खाली करना है। यह उन अनेक कारणों में से एक है जिसके कारण भारतीय राज्य और विदेशी निगमों के चाटुकारों ने बस्तर और झारखंड की धरती को आदिवासी जनता और माओवादी विद्रोहियों के खून से लाल कर दिया है। 2 साल से अधिक समय से चल रहे ऑपरेशन कागार में राज्य कारपोरेट गठजोड़ द्वारा छेड़ी गई कारपोरेट लूट की जंग में लगभग 700 माओवादी विद्रोही और आदिवासी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस गठजोड़ ने कारपोरेट लालच की अथाह खाई को भरने के लिए हजारों एकड़ जमीन, नदियों और जंगलों पर कब्जा कर लिया है और उन्हें नष्ट कर दिया है। भारतीय सरकार और जिंदल, अडानी, अंबानी, वेदांता और मित्तल जैसी कंपनियों के बीच दर्जनों समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे। इससे बहुत पहले की रोजमर्रा की निर्मम हत्याएं शुरू हो गई। इन पर तब हस्ताक्षर किए गए थे जब झारखंड और बस्तर और सारंडा के जंगलों में शिविर स्थापित थे जो गिद्धों की तरह जानवरों की मौत का इंतजार कर रहे थे ताकि शवों के खनिज समृद्ध मिट्टी पर गिरने के बाद संसाधनों की लूट की जा सके। सैकड़ों माओवादियों, शीर्ष नेताओं की हत्या और सशस्त्र और निहत्थे लोकतांत्रिक आंदोलन के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद से बस्तर में लौह अयस्क खनन में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है और खनन ब्लॉकों को नीलामी के लिए खोला गया है।
हसदेव जंगल, नियमगिरी, बेलाडीला, अमडाई, सारंडा, रौघाट, सुजागर जैसी पहाड़ियों में खनन के लिए सैकड़ों हजारों हेक्टेयर वन काट दिए गए हैं। इसके अलावा नियमित रूप से वनों की कटाई भी होती रही है। खनिज संपदा से भरपूर संपूर्ण वन क्षेत्र को अर्धसैनिक शिविरों के एक विशाल जाल में परिवर्तित करना, ताकि लोगों के सशस्त्र और निहत्थे प्रतिरोध के कारण विदेशी निगमों के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए सुरक्षा प्रदान की जा सके। साम्राज्यवाद और विश्व के शोषित लोगों के बीच बढ़ते विरोधाभास को देखते हुए हम यह मानते हैं कि राष्ट्रीय मुक्ति, आत्मनिर्णय, लोकतंत्र, संप्रभुता के लिए साम्राज्यवादी आक्रमण के खिलाफ लड़ रहे सभी शोषित लोगों के बीच एक मजबूत साम्राज्यवाद विरोधी एकजुटता समय की मांग है और अंतर्राष्ट्रीय सरबराह आंदोलन की आवश्यकता है। हम अंतर्राष्ट्रीय सरबराह आंदोलन में अपने साथियों द्वारा दिखाई जा रही एकजुटता का स्वागत करते हैं, चाहे वे फिलीपींस, पेरू, तुर्की, ब्राज़ील, चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ब्रुसेल्स, जर्मनी आदि में हो। हम भारत, फिलीपींस और फिलिस्तीन के लोगों के संघर्ष में साझा सूत्र यानी साम्राज्यवाद और उसके कठपुतली शासनों को पहचानने की सराहना करते हैं। हम इन साथियों और मित्रों से आह्वान करते हैं कि वे ऑपरेशन कगार और भारतीय जनता के संसाधनों की समाजवादी लूट को समाप्त करने की मांग के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रचार और प्रत्यक्ष कार्रवाई को तेज करें। इस पत्र के माध्यम से हम मतलब फैकम, हम यूरोप में स्थित उन सभी प्रवासी संगठनों को हार्दिक शुभकामनाएं भेजते हैं जिन्होंने बस्तर और मध्य भारत के शेष हिस्सों में हुए नरसंहार को संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न तंत्रों, यूरोपीय संघ और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के ध्यान में लाने का अथक प्रयास किए हैं। फैकम ने इनमें से कई संगठनों के साथ काम किया है और ऑपरेशन कगार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अभियान में उनके योगदान को मान्यता देता है। हम विशेष रूप से फिलीपींस की कम्युनिस्ट पार्टी और प्रगतिशील संगठनों और स्वदेशी जन आंदोलनों के ऑपरेशन कगार के साथ निरंतर जुड़े रहने के प्रयासों की सराहना करते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय जनसंघर्ष और उनकी विभिन्न शाखाओं एवं संबद्ध संगठनों जैसे विभिन्न प्रगतिशील लोकतांत्रिक समूहों द्वारा जारी किए गए बयानों की सराहना करते हैं। हमारा यह भी मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति द्वारा 17 जनवरी 1926 को बस्तर में मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन और मध्य पूर्वी भारत में आदिवासी लोगों के विस्थापन के संबंध में जारी की गई प्रारंभिक चेतावनी और तत्काल कार्रवाई की अपील इस अंतर्राष्ट्रीय अभियान में लगे विभिन्न संगठनों के निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है। हम भारतीय जनता के हित में प्रतिबद्ध विभिन्न समितियों और संगठनों द्वारा 23 मार्च 26 को ऑपरेशन कगार के खिलाफ जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय आह्वान को लेकर भी बहुत आशावादी हैं। हम ऑपरेशन कगार न्यूयॉर्क समिति के इस अंतर्राष्ट्रीय आह्वान का समर्थन करते हैं और इसे प्रभावी ढंग से अपनाने के निर्णय की सराहना करते हैं। हम सभी क्रांतिकारी प्रगतिशील और लोकतांत्रिक संगठनों और प्रवासी समूहों ने 28 मार्च 1926 को ऑपरेशन कगार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के आह्वान पर प्रतिक्रिया देने का आग्रह करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सरबराह एकजुटता जिंदाबाद। उत्पीड़ित लोगों के बीच साम्राज्यवाद विरोधी एकजुटता अमर रहे। ऑपरेशन कगार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अभियान जिंदाबाद। भारतीय जनता के दृढ़ प्रतिरोध की जय हो। ऑपरेशन कगार और सूरज कुंड योजना मुर्दाबाद। ब्राह्मणवादी हिंदुत्व फांसीवाद का नाश हो। फैकम यानी कॉरपोरेट और मिलिट्राइजेशन के विरुद्ध मंच, ये पूरा इनका बयान था फैकम का, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतिरोध हो रहा है कगार अभियान के तहत नरसंहार का, उसको समर्थन दे रहे हैं और चाह रहे हैं कि मसला जो है पूरी दुनिया में उठे। 28 मार्च को जो कार्यक्रम है उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे जब वो कार्यक्रम होगा। और इसी तरीके से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। मज़ेदार बात यह है कि एक तरफ भारत की सरकार जो एप्स्टीन फाइल मतलब जेफरी एप्स्टीन के साथ संबंध मजबूत किया है और उस अत्याचारी, उस व्यभिचारी के साथ एकजुटता कायम करके भारत देश में बलात्कार जैसी संगीन अपराध को कानूनीकरण बना दिया है,
कानूनी बना दिया है और बलात्कार अब किसी के लिए कानूनी बाधा नहीं रहा है। और ये तंत्र जो भारत सरकार के तहत मोदी सत्ता का है वो है, क्योंकि मोदी के भी कई सारे अब एक फाइल में निकल कर नाम आया है। और अमेरिका की एक महिला ने तो साफ तौर पर कहा था कि विश्व गुरु वाला एक प्रधानमंत्री हमें बहुत नोचता था। शर्म की बात है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री एक रेपिस्ट है, एक बलात्कारी है, और इसके खिलाफ ना उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता है कि वो अपने जो आरोप लगाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका वो सफाई तक दे सके। बहरहाल वह ऐसे नृशंस लोग जो बलात्कार को सार्वजनिक करने चाह रहे हैं, कानूनी बनाना चाह रहे हैं, वह देश की जनता के साथ नृशंस अत्याचार कर रहे हैं, नृशंस बलात्कार करा रहे हैं, नृशंस तरीके से उसका उत्पीड़न कर रहे हैं। मज़ेदार बात यही यहाँ पर है कि एक तरफ भारत की सरकार एप्सिन फाइल में फंसी हुई है और उसके साथ जुट करके वह अमेरिकी समाजवाद के तहत अपने घुटना टेक करके विनती कर रही है, वहीं इसके पने नुकीले दांत देश की जनता को चूस रही है, काट रही है, खा रही है। देखना है क्या होता है, भारत की जनता क्या तय करती है, सरकार क्या तय करती है, अंतर्राष्ट्रीय जमातों का क्या असर पड़ता है, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन जो बात एक फैक्ट न्यू डेमोक्रेसी ने उठाया है वो ये कि सरेंडर किए गए माओवादियों की भी हत्या सब पुलिस कर रही है, चाहे वो जेल के अंदर करे या जेल के बाहर करे, हत्याएं हो रही है। जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनका लालच के नाम पर इनको बड़े बड़े लुभावने वादे दिखाए जरूर गए हैं, लेकिन वास्तव में उनको मिल क्या रहा है, मिल कितना रहा है, ये सवाल भी भविष्य के गर्त में है, पड़ताल की ज़रूरत है। क्या होता है देखते रहिए, चैनल हमारा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। अगर संभव हो तो आर्थिक मदद देने का प्रयास कीजिए। हमारे वीडियो के साथ आगे ही जो QR कोड है उसको स्कैन कर आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। आप हमारा मेंबरशिप लेकर के आप हमें मदद कर सकते हैं, या फिर थैंक्स बटन का इस्तेमाल करके आप हमें सहयोग पहुंचा सकते हैं। नमस्कार।